आधा में जाने से पहले कुछ फैसलों से कीजिए। आइए मेरे साथ भजन संहिता की किताब चैप्टर 71 वर्स 20 एकदम साथ एक साथ पढ़ेंगे इसको। बुक ऑफ साउंड चैप्टर 71 वर्स 23। जब मैं तेरे वचन one more verse chapter same chapter verse 15 15 मैं अपने मुंह से I will tell everyone about your righteousness all day long. I will proclaim your saving power. So I am the scriptures. दयालु महान परिशुद्ध धन्यवाद देते हैं प्रभु तू जैसे अपने मुझे माला यहाँ तक हमें सच करके लेके आया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दिन के लिए जो हमारे लिए अपने सीधा है प्रभु। आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो हमें याद है कि उनके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मुझे सहायता कर और मुझे इस तरीके से बोलना है उसका जिससे मेरे मुंह पर के खुद अपने बोलने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ वचन को पूरी दिन की से गया तुम्हारे हाथ में करते हुए मेरे प्रार्थना सुनना कोशिश कर। लास्ट टाइम जब मैं अब परमेश्वर के वचन के लिए कुछ खड़ा था तब we were looking after some past present and future thing what we have God has done for us जो हमारे लिए प्रभु ने पास्ट में और प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए जो कुछ भी दिया हुआ है तो हम देख रहे थे। अभी पास्ट में जो है हम आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 में अगर हम आते हैं तो वहां पर देखिए एक बार आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 में आ जाए प्लीज। वहां पर देखते हैं कि प्रभु के लोगों के कारण हम चंगा होते हैं। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, तो उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। तो इन सब चीजों के लिए जब हम परमेश्वर की आराधना उपासना के लिए आते हैं यहाँ पर पिछले बार जो उन्होंने किया हुआ था हमारे लिए उन सब के लिए अभी जो प्रेजेंट में जो उन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ है कि आइजा फेयर नॉट फॉर आई एम विद थी मत डर। यशायाह की किताब में ही है चैप्टर 41 वर्स 10 प्लीज। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभालता रहूंगा। ये प्रॉमिस जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है प्रेजेंट के लिए अभी जो हम लोग प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए जो उन्होंने एक प्रॉमिस दिया हुआ है आत्मिक आशा जो हमें दिया हुआ है उसके लिए भी हम यहाँ पर आते हैं। रेवलेशन चैप्टर 22 जो कुछ भी हमने यहाँ पर किया हुआ है उसका दाम लेके परमेश्वर आएंगे। जब आएंगे we should be ready when he will come back. Chapter 22 verse 12 and 13 please। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। सो कितने अच्छा वर्ष जो हमारे प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है इन सब चीजों के लिए हम आराधना उपासना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। परमेश्वर की जो एक जिंदा आशा जो हमें दिया हुआ है फ्यूचर के लिए पास्ट में तो उन्होंने किया है प्रेजेंट में भी कर रहे हैं पर इतना भी नहीं कि उन्होंने फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं आराधना उपासना करने के लिए और सेम रिलेटेड टू दिस ओनली
हम लोग थोड़ी और चीजें देखेंगे जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक आनंद जो हमारे लिए लेके आए हैं। तो हमारे लिए जो आनंद हम परमेश्वर में पाते हैं उन सब चीजों के लिए हम देखते हैं। इसलिए आइए फिर से एक बार भजन संग्रह की किताब चैप्टर 71 वर्स 23 में एक बार पढ़ते हैं प्लीज। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा अब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से तब मैं अपने मुंह से और अपने प्राण से जो तूने बचा लिया है जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। थ्रू द स्पिरिट अपने सोल से शरीर आत्मा प्राण से जितने भी है पूरी की पूरी तरीके से मैं उनकी भजन गाऊंगा उनकी भजन करूंगा क्योंकि उन्होंने हमें पाप से छुड़ाया है। एक वी हैव रिडीम्ड फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द सिन। तो इसलिए हमें उनको परमेश्वर को धन्यवाद करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास एक दो चीज है, एक आनंद है परमेश्वर में, एक खुशी है। एक खुशी जो है वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी होता है खुशी के लिए, लेकिन जो परमेश्वर ने जो हमें आनंद दिया है, जॉय हमें दिया हुआ है, वो इट्स अ कांस्टेंट, वो एक हमेशा रहने वाला है। जो खुशी है वो समय के साथ चेंज होता रहता है कभी, लेकिन जो आनंद जो हम लोग के पास है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है वो आनंद एक कांस्टेंट है, वो कभी नहीं चेंज होता, कभी नहीं, एक साथ एक समान रहता है। जब अगर हम खुश भी नहीं है, अगर हम वी आर unhappy also, but we can feel that joy in Lord Jesus Christ। हमें जब हम लोग परमेश्वर के जन लोग जो है उनके जितना भी दुखी हुए, अगर दुख में भी हम लोग परमेश्वर की जो खुशी है, जो परमेश्वर की जो आनंद है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं हमेशा के लिए। इसलिए एक जो डिफरेंस है, जो हैप्पीनेस एंड जॉय में जो एक डिफरेंस है, खुशी और जो आनंद में एक डिफरेंस है, उसमें खाली ये है कि जो खुशी जो है वो समय के साथ और चीजों के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलता रहता है। बट आनंद जो है जो हमारे परमेश्वर में जो हमें दिया हुआ है वो आनंद हमें हमेशा एक कांस्टेंट तरीके से रहता है, और हमेशा हमें परमेश्वर ने जो आनंद दिया है वो सदा के लिए हमेशा रहेगा। एक वर्ष में आ जाइए प्लीज, साम चैप्टर 16। हम परमेश्वर के प्रेजेंस में हम वो आनंद प्राप्त करते हैं। चैप्टर 16 वर्स 11 प्लीज। तू मुझे जीवन का पथ दिखाएगा, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता सुख है। सदा सर्वदा बना रहता है। सो एक कांस्टेंट परमेश्वर की उसमें, वो इधर उधर कुछ है नहीं। परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की जो उपस्थिति में, वहां पर हमेशा आनंद ही आनंद है। तो हमारे पास एक नेपाली में गाना भी बनाया हुआ है इसके लिए, और बहुत सारे ऐसे स्तुति है जो आनंद की भरपूरी में है। तो आनंद की भरपूरी जहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस होता है, जहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस होता है, जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, वहां पर आनंद की भरपूरी रहता है। जो परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर की जो मंदिर है, इसलिए हमें उस तरीके से रहना है जहां पर हम लोग परमेश्वर की आनंद की, हम लोग एक चाह, एक आनंद की जो एक फुलफिलनेस है वो हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि ये हमेशा ये जो आनंद है वो बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए अभी परमेश्वर के साथ जो हमें परमेश्वर ने आनंद दिया हुआ है, हमें किसी और से नहीं, एक ही परमेश्वर से हमें मिला है। और परमेश्वर एक कांस्टेंट है, बिकॉज परमेश्वर इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई हमारा जो आनंद भी है, हमारा जो जॉय है वो भी कांस्टेंट है। इसमें भी लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, सदा सर्वदा एक साथ रहने वाला है। आइए हिब्रू की किताब, इब्रानी की किताब, इब्रानी चैप्टर 13 वर्स 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक साथ है। सो दैट्स व्हाई कभी भी परमेश्वर अगर एक साथ है तो उनकी जॉय, उनकी आनंद हमारे लिए, तो परमेश्वर के लोगों के लिए है, उन सब के लिए भी एक कांस्टेंट रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए जहां पर हम ये आराधना उपासना करने के लिए जब आए हुए हैं, वो खुशी, वो आनंद के साथ हम लोग आए, परमेश्वर की आनंद को हम लोग एक महसूस करने की जरूरी है। परमेश्वर की आनंद जो हमारे पास है वो
बिल्कुल जरूरी है, हम लोग उनको महसूस करना पड़ेगा। इसके लिए अब एक और वर्ष में आ जाए, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 परमेश्वर ने हमें उसकी धार्मिकता में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का जन जब भी होते हैं, परमेश्वर के जन को परमेश्वर हमेशा उनके साथ साथ ही रखना चाहते हैं, तो इसलिए एक धार्मिकता में रखते हैं। तो इसलिए चैप्टर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 में आ रहे हैं, प्लीज पढ़ लीजिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, एक धार्मिकता हम लोग बन जाए परमेश्वर के। जो हमारे लिए जो पाप था, परमेश्वर को तो पता भी नहीं था पाप क्या होता है, जो पाप से अज्ञात था, लेकिन हमारे लिए वो पाप बन गया, हमारे लिए उस क्रूस में चढ़ा, जो पाप की एग्जाम्पल, पाप की सिंबल है, वहां पर वो चढ़ा, तो ताकि उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को धोने के लिए उसने वहां चढ़ के लहू बनाया। और इन सब चीजों के बीच हमें जो उन्होंने किया हुआ है, उन सब चीजों के बीच हमें जो किया है उन्होंने, क्योंकि हमें धर्मी ठहराया, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, तो इसलिए वी हैव टू बी righteous in the sight of God। Proverbs chapter 10 verse 28 please। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। तो इसलिए एक जो आशा है जो हमें रखना है परमेश्वर पे, जो वो परमेश्वर की आशा जो है, वो अगर हम लोग धर्मी है, जो परमेश्वर ने जो हमें धर्मी ठहराया है, तो उस तरीके से अगर हमें एक धर्मी के उसमें एक कांस्टेंट बन के हम रहेंगे, तो परमेश्वर की जो आशा है वो हमारे ऊपर फुलफिल होता है। बट अगर हम उसको नहीं देखते, अगर उसको हम लोग नहीं रखते, और अगर हम अधर्म के काम आगे और बढ़ते हैं, तो वो जो आशा है वो टूट जाना है। तो इसलिए जब हम अगर एक परमेश्वर ने जो आशा दिया हुआ है, उस आशा को एक कांस्टेंट में, एक आनंद को उस एक कांस्टेंट में रखना है, तो परमेश्वर की आशा को हमेशा हमें जो हृदय को हमेशा धर्ममय इसको रखना जरूरी है। ठीक है, चैप्टर यूहन्ना की किताब में आ जाइए। हमें परमेश्वर उसकी आनंद में रहने के लिए वो आग्रह करते हैं, आनंद में रहने के लिए बोलते हैं, कि हमारे जितने भी आनंद है फुलफिल करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोला हुआ है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 11 प्लीज, यूहन्ना किताब 15-11 पे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम पर बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये जब आनंद होता है परमेश्वर के सामने, हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है, बट कभी कभार हमें नहीं मिलता है, और लेकिन जब देता है तो वो जिस तरीके से हमने मांगा है उनसे, उसी हिसाब से परमेश्वर हमें नहीं देता है, क्योंकि उनके जो तरीके में, उनके जो साइट में जो सही लगता है परमेश्वर को, उस तरीके से हमें मिलता है। लेकिन अगर जब हम कुछ चीजें जो है जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो लोग हम गलत तरीके से मांगते हैं। क्योंकि याकूब की किताब में आ जाइए, चैप्टर 4 वर्स 3 में आ जाइए प्लीज। तुम मांगते हो तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास को उड़ा दो। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसमें करते हैं, डोंट थिंक हमें परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर की आनंद हमें नहीं मिला, परमेश्वर को उसमें नहीं मिला। लेकिन जब हमें मिलता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी वो हमें मिलता है। बस
जब मिलता है इस जिस तरीके से मिलता है वो परमेश्वर के तरीके से मिलता है, वो हमारे तरीके से नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम मांगते हैं, उचित तरीके से मांगे, उचित तरीके से वो करें, ताकि इसमें करें। क्योंकि परमेश्वर की जॉय जो है, परमेश्वर की जो आनंद है, वो हमारे लिए हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें यूहन्ना 15:11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरे आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारी आनंद पूरा हो जाए, पूरा हो जाए तुम्हारे आनंद, जो जॉय ऑफ द विल बी फुलफिल्ड। तो दैट्स व्हाई जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम वो करते हैं, तब परमेश्वर की जो आनंद है, हम वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की आनंद हमें फुलफिल हो जाए। ताकि इसलिए जो इसमें यूहन्ना के चैप्टर में ही, चैप्टर 16 वर्स 24 में भी आते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारी आनंद पूरा हो जाए। तो we have to ask, we have to seek Lord, we have to ask so that we can get it. तो हमारे जो आनंद है, जो हमारे जो जॉय है, वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना करने के लिए, जब भी हम आराधना उपासना करने के लिए जब यहाँ पर भवन में आते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग घर में बैठ के आराधना नहीं कर सकते, हम घर में बैठ के उपासना नहीं कर सकते, बट भवन में आने का एक अलग ही आनंद है, अलग ही उसमें है। दाऊद को जब बोलता है, दाऊद बोलता है कि जब अगर मुझे कोई भवन में जाने के लिए अगर लेट्स गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड बोलता है कि वो आनंदित होता है। इसलिए साम चैप्टर 22 वर्स 11 में आ जाए प्लीज। दाऊद ने बहुत बार ऐसा ये बोला है कि आनंद, परमेश्वर की भवन में जो आनंद है, उसके लिए दाऊद ने बहुत बार वचन में लिखा है। Chapter 22 verse 1 please. अब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। इसलिए जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, वो एक आनंद, अलग से आनंद होता है, अलग से एक भरपूरी होती है। जब परमेश्वर के घर में हम जब आते हैं, जब दाऊद परमेश्वर के इतना बड़ा जन, वो अपने परमेश्वर के हृदय अनुसार के जो आदमी था, उसने जब परमेश्वर के भवन में, इसने कितना बार बोला हुआ है परमेश्वर के इसमें टोटल करते हुए कि परमेश्वर के घर में जो है आनंद है बोल के। ये साम चैप्टर 23 वर्स 6 में भी आता है प्लीज। सिमिलरली दाऊद बोलता है, निश्चय भलाई और करुणा, इससे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। I will live in the house of the Lord forever. तो परमेश्वर के घर में एक आनंद की भरपूरी है, अलग से, जहां पर प्रेजेंस होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस हर जगह पर हमारे साथ रहते हैं। पर परमेश्वर के घर में जब हम आते हैं, लोगों के साथ कम्युनिटी फेलोशिप में, जब संगति में जब हम आते हैं यहाँ पर, तब एक अलग से भरपूरी है, अलग से आनंद है। तो इसलिए जब हम दाऊद जब भी बोलता है परमेश्वर के घर में जाने के लिए, वो आनंदित होता है, उसके हृदय आनंद से भरपूर होता है, ताकि वो वहां जाके, उसने बोला हुआ है, अभी जो राजन मोहम्मद जब आए थे यहाँ पर, तब वो भी बोल रहे थे कि वो भी डोर कीपर के बारे में बात कर रहे थे, डोर कीपर के। इसमें देखकर ये आ जाइए प्लीज, चैप्टर 84 का 10 में आ जाइए प्लीज। दाऊद ने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके भवन के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे आमनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, कहीं का 1000 दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरों में वास करने से, अपने परमेश्वर के भवन की, अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना, डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है, मुझे अधिक भाता है। तो I can be a doorkeeper in the house of the Lord rather than be in the wicked place. तो दाऊद कभी भी ये बोलता है, हमेशा 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 दाऊद जब बोलता है कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के भवन में जाने से एक सबसे ऊपर जो उनके उसमें होता है, वो सबसे ऊपर परमेश्वर के भवन को रखता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने बोला हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन में, अपने परमेश्वर के भवन का डेवड़ी पर खड़ा होना भी अधिक मुझे भाता है।
सो डोर कीपर बनना उनको अच्छा लगता है rather than be in the wicked place. परमेश्वर के भवन में इतना आनंद है, इतना भरपूरी है, आनंद की भरपूरी। चैप्टर 100 वर्स 4 में भी आ जाइए। वहां पर जब हम परमेश्वर के घर में जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक धन्यवाद साथ और एक प्रशंसा के साथ हमें प्रवेश करना चाहिए। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके इसमें गेट में स्तुति के साथ हम लोग प्रवेश करें। हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। सो इसलिए जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो एक धन्यवाद साथ, एक प्रशंसा के साथ, एक उपासना के साथ हम लोग अंदर आए। अंदर आके जब परमेश्वर के घर में आते हैं, एक आनंद की भरपूरी लेके हम अंदर आए। अंदर आके हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना आराधना उपासना करते हैं, तब वो उसकी आराधना उपासना जब हम करते हैं, उसकी जो आनंद, जो हमारे दिल में जो परमेश्वर जो आनंद देता है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। तो जहाँ जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तब भी हम प्रार्थना अभी जो बोल रहे थे, जब प्रार्थना जब हम करते हैं, जब प्रार्थना करने के टाइम में हमेशा हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और किस चीज के लिए हम मांग रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और इसी तरीके से हम लोग अपने पूरी शरीर से, पूरी मन से और पूरी आत्मा से हम लोग परमेश्वर को प्रार्थना विद द प्रेज विद द होल एंटायर पर्सन करके, होल पर्सन करके एक चीज आया हुआ है कि पूरी की पूरी इसमें हम लोग सारा आत्मा शरीर प्रेम से जो है उसमें आया हुआ है। वचन में आ जाए प्लीज, मार्क चैप्टर 12 verse 13। Numbers chapter 12 verse 13। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। सो परमेश्वर को जब हम आराधना उपासना करने आते हैं, तो आराधना हम लोग जब आराधना उपासना चढ़ाते हैं, अपने पूरी सारे होल बॉडी, होल सोल, होल माइंड जितने भी है, एंटायर पर्सन से हम लोग उनकी आराधना उपासना करें। एंटायर बॉडी, एंटायर सोल जो भी है हमारा, उस सबसे होल पर्सन से हम लोग उनकी आराधना उपासना करें। इसलिए जब हम आराधना उपासना करते हैं, जब हृदय से जब हम आराधना उपासना करते हैं, तो हृदय एक चूज करता है। जब हमारा हृदय एक चुनता है प्रभु के कौन, प्रभु को वर्शिप करना, प्रभु को वर्शिप हृदय से हम लोग चुनते हैं कि प्रभु को वर्शिप करना। और जो हम एक सोच, हमारी सोच से जब हम करते हैं, तो हमारी सोच से जो है सच्चाई से हम लोग को करते हैं। सो एक सच्चाई से, उसमें लिखा हुआ है जब आराधना उपासना करो तो उसमें सच्चाई और आत्मा सच्चाई से उसको करने के लिए बोला हुआ है। इसमें आ जाइए प्लीज, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। हमेशा पढ़ते हुए ये जो वचन है इसमें पढ़ लीजिए प्लीज। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। और उसने कहा नहीं, चैप्टर 4 वर्स 24। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है, वे जो उसकी आराधना करते हैं, वे जो उसकी आराधना करते हैं, उन्हें उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। मुझे उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। तो इसलिए जब हम लोग आराधना उपासना करते हैं, तो एक सच्चाई से, एक माइंड से हम लोग जब करते हैं, एक चूज करते हैं वर्शिप को, इसमें हम जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, जो अंदर इंटरनल स्पिरिट जो है, उसमें जब हम लोग प्रार्थना आराधना उपासना करते हैं, तो एक स्पिरिट और सच्चाई से हम लोग आराधना उपासना करते हैं। और जो हम लोग उसमें एक आनंद, एक होप, एक
आपका खुशी जो महसूस करते हैं जब हम लोग आराधना उपासना करते हैं। तो जब अगर हम लोग आराधना उपासना अगर सच्चाई से और एक आत्मा से हम लोग अगर आराधना उपासना परमेश्वर को नहीं चढ़ाएंगे तो ये उसकी अलग से रिजल्ट हो सकता है। तो इसके लिए जब हम लोग आराधना उपासना करते हैं परमेश्वर को सच्चाई और परमेश्वर की आज्ञा है जो इसमें जब हम आराधना उपासना उस तरीके से करें जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें बताया गया है। तो इसलिए जब भी हम लोग आते हैं रिलेशनशिप में हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग एक परमेश्वर की कम्युनिटी में हम लोग यहाँ पर आके हम लोग इससे प्रार्थना करते हैं। जब हम दाऊद ने जब बोला परमेश्वर के घर में जाके आनंद की, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर आनंद की भरपूरी है। तो इसलिए जब भी हम आराधना उपासना करते हैं यहाँ पर, जब भी हम उनके उसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग आराधना उपासना करने जब आते हैं तो एक सच्चाई से आत्मा से, क्योंकि हमारी जो शरीर है परमेश्वर ने बोला हुआ है कि हमारी शरीर जो है उनके वचनों में आया हुआ है, वचनों में है कि हमारी जो शरीर है उनकी एक मंदिर है। तो पहले कुरिन्थियों की किताब उस मंदिर को हमें संभाल के रखना पड़ता है। पहले Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, तो अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, इसलिए अपने देह के कारण परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए परमेश्वर हमने दान देकर तो हमें छुड़ाया गया है। परमेश्वर की जो मंदिर हमें दिया हुआ है, परमेश्वर की मंदिर जो हमें बनाया हुआ है, वो हम अभी परमेश्वर की ये जितने भी हमारे शरीर है, जितने भी वो हमारे मन है, जितने भी हमारे जितने जो कुछ भी हमारे लिए है वो सारा परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें जो एक दाम देकर, जो क्रूस में उसने अपने लहू बहाकर, जो अपने दाम देकर हमें खरीदा हुआ है, सो हमारे जितने भी शरीर है वो हमारे परमेश्वर का है। तो इसलिए जब हम आराधना उपासना करें, जो परमेश्वर को आगे रखे, परमेश्वर को एक फोकस बना के वहां पर जाके हम लोग प्रार्थना करते रहे और आराधना उपासना करें। इसलिए फिर से हम आ जाए एक बार ये भजन की किताब चैप्टर 71 वर्स 23 में पीछे पढ़ देते हैं। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने सारे प्राण से भी, जो तूने बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब भी करते हैं, प्रार्थना में हमेशा 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 परमेश्वर को आगे रख के उनकी जय जयकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर को एक उच्च ऊपर करके रखना है, ताकि हम वहां से जब हम प्रार्थना करते हैं वहां से परमेश्वर की जो आनंद है, परमेश्वर की आनंद हमारे ऊपर आए, परमेश्वर की जो आनंद की भरपूरी है वो हमारे बीच रहे। तो हमेशा 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 के लिए जैसे परमेश्वर हमेशा के लिए है, सदा सर्वदा वो है, उसी तरीके से उनकी आनंद भी हमारे साथ सदा सर्वदा है। आइए हम आराधना करें।